नमस्कार आप सभी को। दोस्तों मेरा नाम चंपति मोरे है और मैं महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ। इस ग्लेज बिजनेस में दोस्तों मैं स्टार प्रेसिडेंट लेवल पे वर्क करता हूँ। दोस्तों आज मैं आप सभी दोस्तों के बीच में एक बहुत ही पावरफुल और बहुत ही एक शानदार सेशन लेकर आया हूँ, जिस सेशन का नाम है पावर हाउस। किस प्रकार से हमें एक पावर हाउस चलाना चाहिए, पावर हाउस की जरूरत क्या है, हमें हमारे टीम में पावर हाउस क्यों चलाना जरूरी है, इसके बारे में दोस्तों आज हम डिटेल से जानकारी लेने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ जितने भी सारे साथी आज के इस सेशन में हमारे साथ में ऑनलाइन स्वरूप में जुड़े हुए हैं, आप सभी इस ट्रेनिंग को लास्ट तक जरूर बने रहे, ताकि आप सभी को समझ में आ सके। अगर आप लास्ट तक बने रहेंगे तभी आप समझ पाएंगे कि आज की ट्रेनिंग का मकसद क्या है, आज हमें ट्रेनिंग क्यों रखा गया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग जरूर लास्ट तक बने रहेंगे और मुझे पूरी तरह से सहयोग करेंगे। तो एक बार फिर से आप सभी का वेलकम टू गैलवे बिजनेस ट्रेनिंग। आप सभी का वेलकम है आज के इस ट्रेनिंग में। दोस्तों आज का आप सब लोग जानते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रेनिंग लेकर आप सभी के बीच में आया हो, जिसका नाम है पावर हाउस ट्रेनिंग। तो दोस्तों चलिए जानते हैं एक गेस्ट को गैलवे बिजनेस में अपने सपने पूरे होते कब दिखाई देते हैं। एक सवाल आता है आप सभी के सामने। तो दोस्तों उसके सपने तब पूरे हुए दिखाई देते हैं जब एक स्पॉन्सर अपने गेस्ट को अप्रोच करके गैलवे बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखाता है, तो उसे इस बिजनेस के जरिए अपने सभी सपने पूरे हुए दिखाई देते हैं। लेकिन लेकिन उसके सामने कुछ परेशानी का सामना करना पड़ता है, उसके सामने कुछ परेशानी आती है। अगर वो सारे परेशानी का सामना करना पड़ता है, ये परेशानी क्या होती है। सबसे पहले दोस्तों हम जानेंगे गेस्ट को बिजनेस शुरू करने से पहले पहले ही असफल कर देती है। दोस्तों ये परेशानी गेस्ट को बिजनेस शुरू करने से पहले असफल कर देती है, डिस्ट्रीब्यूटर को सफल होने से पहले ही असफलता की ओर मोड़ देती है। अगर ये परेशानी का हमने अगर सही टाइम से अगर इसका सोल्यूशन नहीं किया तो दोस्तों ये परेशानी बहुत जल्द हावी हो जाती है और ये परेशानी दोस्तों आपको डिस्ट्रीब्यूटर को सफल होने से पहले ही असफलता की ओर मोड़ लेती है। इन परेशानियों को हमने एक नाम दिया है जिसका नाम है रिजेक्शन। दोस्तों ये रिजेक्शन एक ऐसा शब्द है, एक शब्द जिसका समाधान ट्रेनिंग के माध्यम से समय रहते ही कर लेना चाहिए। अगर समय रहते ही इस ट्रेनिंग का अगर हम समाधान कर लेते हैं रिजेक्शन का, तो दोस्तों वो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। मगर अगर समय निकल जाएगा उसके बाद अगर करेंगे तो दोस्तों हो सकता है आपका गेस्ट आपके साथ में बिजनेस ज्वाइनिंग नहीं करेगा। तो आइए समझते हैं गेस्ट और डिस्ट्रीब्यूटर को कौन कौन से रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ ऐसे सवाल है जो कि दोस्तों अगर एक गेस्ट हमारे बिजनेस में आता है तो उसके सामने सबसे पहले कौन से सवाल खड़े हो जाते हैं या उसके मन में कौन से सवाल आते हैं। अगर एक डिस्ट्रीब्यूटर इस बिजनेस में ज्वाइनिंग किया है तो उस डिस्ट्रीब्यूटर के सामने कौन से सवाल उसके मन में आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम गेस्ट के बारे में जानेंगे। जैसे कि अगर कोई गेस्ट को हम अप्रोच करके इन्वाइट कर लेते हैं और उसको इन्वाइट होने के बाद वो सबसे पहले उसके मन में ये सवाल आता है, कंपनी पैसा लेकर भाग जाएगी तो मैं तो पैसा इन्वेस्टमेंट कर लूंगा, बट कंपनी पैसा लेकर भाग जाएगी तो क्या होगा। न जाने कितनी कंपनी आई और बंद हो गई। भाई मैं मेंबर बनाने का काम काम है, तू कहाँ फंस रहा है। ये सब फ्रॉड होता है। ये किसको समस्या आती है, ऐसे किसको सवाल आते हैं, गेस्ट के तौर पर। दोस्तों अपनी नौकरी दुकान के साथ साथ ये काम करना मुश्किल है, मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। क्या घर घर जाकर साबुन तेल बेचना पड़ेगा, ये काम मेरे लेवल का काम नहीं है मेरे भाई। यानी कि ये सारे सवाल जब गेस्ट को जब हम बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखाते हैं तो उसके मन में ये सारे सवाल आ जाते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पे अगर देखेंगे दोस्तों, मैं किसी के आगे मित्रता नहीं कर सकता हूं। मैं तो किसी को जानता नहीं है, पहले खुद कमाओ फिर मेरे पास आना, मेरे पास टाइम नहीं है। घर वाले से सलाह करके बताऊंगा, काम तो अच्छा है पर पैसा आप लगा दो। यानी कि इस प्रकार से दोस्तों जब डिस्ट्रीब्यूटर किसी को प्रेजेंटेशन के लिए इनवाइट करता है तो उसके सामने ये सवाल आते हैं। और दोस्तों गेस्ट के तौर पर इस काम के बारे में मीडिया में बहुत उल्टा सिल्टा बोला जाता है। इस बिजनेस में सभी कामयाब नहीं होते, कई लोग बड़ा लेवल पाकर घर बैठे हैं। इस कंपनी के प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, इस कंपनी के प्रोडक्ट का विज्ञापन नहीं देखा है, सलाह लेने पर लोग मजाक उड़ाते हैं। ये सारे सवाल दोस्तों एक गेस्ट को आते हैं जब वो गेस्ट बिजनेस प्रेजेंटेशन देता है देखता है। उसके बाद अगर बात करें डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पर, हमारी पहचान के कई लोग फेल होकर छोड़ चुके हैं, मैं इस काम को क्यों करूं। मैं पहले भी ऐसी कंपनी को काम कर चुका हूं, पैसे ले लिए पर प्रोडक्ट नहीं दिए। तुम्हारे प्रोडक्ट बढ़िया रिजल्ट नहीं देते, प्रोडक्ट की कीमतें बार बार बढ़ती रहती है, घर से निकलने की अनुमति नहीं है, सोच कर बताऊंगा। ये दोस्तों कुछ जनवन सवाल थे जो कि दोस्तों आप सभी के सामने भी आते हैं।
अब ये इतने सारे सवाल है, अब इतने सारे सवाल का आपको आंसर कहाँ मिलेगा? अब एक बात मुझे बताओ, बिना ट्रेनिंग के इन सवालों का जवाब देना असंभव हो जाता है, जिसकी वजह से गेस्ट और डिस्ट्रीब्यूटर पर रिजेक्शन हैवी हो जाता है, यानी हैवी यानी उसके ऊपर ज्यादा प्रेशर बन जाता है। इसी यही वजह है कि गेस्ट निगेटिव होकर बिजनेस ज्वाइनिंग नहीं कर पाता है मेरे दोस्त, और दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटर निगेटिव होकर इस बिजनेस को छोड़ देता है। यानी कि इसी वजह से दोस्तों जो गेस्ट हमारे साथ में ज्वाइन कर लेता है वो दोस्तों इस बिजनेस को छोड़ देता है, घर में ही बैठ जाता है। क्या सही बात है? थैंक यू। अब एक डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पर सबसे ज्यादा रिजेक्शन किन रैंक पे मिलता है? अगर बात करें, एक डिस्ट्रीब्यूटर आप है और सबसे ज्यादा रिजेक्शन आपको किस रैंक पे मिलता है? कोई बताना चाहेगा? तो चलिए मैं आपको बताऊंगा सबसे ज्यादा रिजेक्शन आपको किन रैंक पे मिलता है। तो दोस्तों सबसे ज्यादा रिजेक्शन रिटेल से लेकर मास्टर रैंक तक सबसे ज्यादा दोस्तों रिजेक्शन मिलता है। जो हमारा सबसे पहला लेवल है कंपनी का, रिटेल डिस्ट्रीब्यूटर से लेकर मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर तक, ये सबसे ज्यादा दोस्तों रिजेक्शन मिलता है। अगर रिजेक्शन को समय रहते खत्म नहीं किया गया तो क्या होगा? दोस्तों अगर समय रहते ही रिजेक्शन को खत्म नहीं किया जाए तो क्या होगा? सबसे पहले देखते, अगर समय पर रिजेक्शन का हल नहीं निकाल पाए तो दोस्तों ये पूरे नेटवर्क को खराब कर सकता है, यानी कि आपकी पूरी टीम को खराब कर सकता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि दोस्तों एक नवजात बच्चों को अगर हम समय पर माँ का दूध, वैक्सीन, जो भी उसको चाहिए वो सारी आदि चीजें उसको अगर नहीं मिलती है तो क्या बच्चे की ग्रोथ सही हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों अगर समय रहते ही अगर हम रिजेक्शन का हल नहीं निकालेंगे तो दोस्तों वो रिजेक्शन उसके ऊपर हैवी हो जाता है। रिजेक्शन को कैसे रोका जा सकता है? रिजेक्शन तो आप बहुत सारे रिजेक्शन है, बट इसको कैसे रोका जा सकता है? किसी भी रिजेक्शन को बड़ी आसानी के साथ में रोका जा सकता है। इसके लिए हमें ट्रेनिंग के माध्यम से गेस्ट और डिस्ट्रीब्यूटर को इन सभी सवालों का जवाब देने में सक्षम बनना पड़ेगा। अगर गेस्ट और हमारे डिस्ट्रीब्यूटर सक्षम बन गए तो दोस्तों हम रिजेक्शन को रोक सकते हैं। इन सभी समस्याओं का हल एक ही है, एक ही जगह पर संभव है, और वो ऐसी जगह का नाम है दोस्तों, अगर हमारे डिस्ट्रीब्यूटर और गेस्ट को अगर हमें सक्षम बनाना है तो दोस्तों उनको एक जगह पे लेकर आना पड़ेगा। एक ही जगह पे उसका हल मिलेगा, जिस जगह का नाम है दोस्तों गैलवे पावर हाउस। गैलवे पावर हाउस एक ऐसी पावरफुल जगह होती है जहां पर नेटवर्क की तरक्की मिलती है और सफलता की गारंटी बढ़ती है। यानी कि दोस्तों पावर हाउस एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहां पर दोस्तों आपको सफलता की, यानी कि आपको जितने भी सारे सवाल है उसके सारे आंसर मिल जाएंगे। अब पावर हाउस होता क्या है? पावर का मतलब है दोस्तों, पावर का मतलब होता है आप और आपकी डाउनलाइन, और हाउस का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहां पर सब लोग इकट्ठा हो सके। यानी दोनों शब्द को अगर हम एक साथ में जोड़ेंगे तो इसका अर्थ बन जाएगा कि आप और आपकी डाउनलाइन एक ऐसी जगह पर इकट्ठा हो सके, उस जगह का नाम है पावर हाउस। क्या समझ पा रहे हैं? आप और आपकी डाउनलाइन सब एक साथ मिल सके, बैठ सके, ऐसी जगह का नाम है पावर हाउस। अब पावर हाउस क्या है? यहाँ पर दोस्तों बिजनेस में मार्केट से आने वाले हर रिजेक्शन का समाधान मिलता है। अगर आप फील्ड में जा रहे हैं, आपको बहुत सारे रिजेक्शन आ रहे हैं, आपके कुछ सवाल आ रहे हैं, आपको उसका आंसर पता नहीं है, बट आपके अपलाइन को पता है, और ऐसे ही दोस्तों अपलाइन आपके पावर हाउस में बैठे होते हैं, यानी कि हर रिजेक्शन का समाधान आपको आपके पावर हाउस में मिल जाएगा। बिजनेस प्लान, प्रेजेंटेशन की क्वालिटी और प्रोडक्ट डेमो की पूरी जानकारी दी जाती है पावर हाउस में। पावर हाउस में गैलवे के क्वालिफाइड और मास्टर ट्रेनर दोस्तों बनते हैं। अगर किसी भी लीडर को अगर क्वालिफाइड ट्रेनर बनना है या मास्टर ट्रेनर बनना है तो उसके लिए दोस्तों उसको पावर हाउस में ही आना पड़ेगा, क्योंकि वो पावर हाउस में आएगा तो वहां पर बार बार वो ट्रेनिंग सीखेगा और इससे वो समझ जाएगा कि किस प्रकार से ट्रेनिंग लेते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। पावर हाउस क्या है? एक दोस्तों एक नए डिस्ट्रीब्यूटर अपनी अपलाइन के संपर्क में रहता है। अगर पावर हाउस में क्यों आना चाहिए? जब दोस्तों हम किसी को भी फील्ड में जाकर बिजनेस प्रेजेंटेशन देते हैं तो दोस्तों गेस्ट हमारे अपलाइन के संपर्क में नहीं रह पाता है। अगर कभी फोन करेंगे तो फोन रिसीव नहीं करता है। इसलिए दोस्तों एक नया डिस्ट्रीब्यूटर अपनी अपलाइन के संपर्क में हर टाइम अगर आपको रखना चाहते हैं तो उसको पावर हाउस में जरूर बुलाना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटर पॉजिटिव रहता है, वहां का माहौल देखकर, वहां के लोग देखकर, अपलाइन देखकर दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटर के चेहरे के ऊपर हमेशा हमेशा दोस्तों वहां पर आपको पॉजिटिविटी नजर आएगी। टीम वर्क में शेयरिंग के माध्यम से एक दूसरे के विचार एवं आइडिया को सुनने का मौका मिलता है आपको पावर हाउस के ऊपर।
दोस्तों पावर हाउस में क्या होता है? पावर हाउस में असल में होता है दोस्तों टीम वर्क में काम। अब टीम वर्क किसको बोलते हैं दोस्तों? जब एक अलग अलग क्वालिटी के लोग एक साथ में मिलकर किसी एक लक्ष्य के लिए काम करते हैं, तब बन जाता है टीम वर्क। आपने देखा होगा हमारा इंडियन क्रिकेट टीम, इंडियन क्रिकेट टीम का लक्ष्य यही होता है, जो भी आगे आगे वाला टीम है उसको हराना। वहां पर अलग अलग क्वालिटी के लोग होते हैं, कोई बॉलिंग बहुत अच्छा करता है, तो कोई फील्डिंग बहुत अच्छा करता है, तो कोई बैटिंग बहुत अच्छा करता है, तो कोई कीपिंग बहुत अच्छा करता है। बट सभी का लक्ष्य क्या है? हमारी टीम को जिताना। यस या नो? हमारी टीम जीतनी चाहिए। ठीक उसी प्रकार से पावर हाउस क्या है? पावर हाउस के अंदर दोस्तों ऐसे मास्टर ब्लास्टर होते हैं। कोई दोस्तों शेयरिंग करने में बहुत माहिर होता है, कोई डेमो देने में बहुत अच्छा होता है, कोई गेस्ट को समझाने में बहुत अच्छा होता है, कोई बिजनेस प्लान देने में एक्सपर्ट होता है, कोई कोई प्रोडक्ट का एक्सपर्ट होता है, कोई फील्ड का एक्सपर्ट होता है। अलग अलग क्वालिटी के लोग एक साथ में मिलकर एक ही लक्ष्य के पीछे भागते हैं। उस जगह का नाम है दोस्तों पावर हाउस। टीम वर्क के अंदर वहां पर काम होता है। ऐसी जगह जहां पर दोस्तों ऊर्जावान लीडर्स तैयार होते हैं। एक पावर हाउस एक ऐसी जगह है जहां पर दोस्तों आप कुछ कभी भी जाएंगे तो वहां पर दोस्तों ऊर्जावान लीडर मिलेंगे। अगर जैसे लीडर से आप सीखेंगे वैसे ही नीचे भी बनेंगे। यानी कि पावर हाउस में दोस्तों एक ऊर्जावान लीडर्स बन जाते हैं। एक ऐसी जगह जहां पर गैलवे डिस्ट्रीब्यूटर की सफलता का विजन क्लियर हो जाता है। उनको ये विजन क्लियर हो जाता है कि मैंने इस ग्लेज में ज्वाइनिंग क्यों किया है, इस ग्लेज से मुझे चाहिए क्या, ये विजन क्लियर हो जाता है उसका पावर हाउस से। राइट? पावर हाउस क्या है दोस्तों? एक पावर हाउस एक मजबूत नेटवर्क का निर्माण होता है। पावर हाउस में अगर आप बार बार अपने गेस्ट को लेकर आ रहे हैं, सप्ताह में 2 बार आ रहे हैं, 3 बार आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, तो दोस्तों आपकी टीम में एक मजबूत नेटवर्क का निर्माण होता है। और दोस्तों अगर बात करें सेल की कन्वर्जेशन बहुत बढ़ जाती है। सेल की कन्वर्जेशन इसका मतलब क्या होता है मैं आपको समझाना चाहता हूं। जैसे कि दोस्तों हम फील्ड में जाकर अगर किसी को बिजनेस प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, अगर उसको पावर हाउस में नहीं बुला रहे, अगर फील्ड में जाकर 1-to-1 करके आपने 10 लोगों को बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखाया, तो एक बात मुझे बताए 10 में से कितने लोग ज्वाइनिंग करेंगे? हो सकता है 3 से 4 लोग ही आपको सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बनकर आपके साथ में ज्वाइनिंग करेंगे। बट वही अगर 10 लोगों को हम बिजनेस प्रेजेंटेशन देंगे, उसको बार बार पावर हाउस में बुलाएंगे 10 के 10 लोगों को, तो क्या लगता है आपका कन्वर्जेशन रेशियो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? यकीनन दोस्तों, जो आपके पहले 2 से 4 लोग ज्वाइनिंग कर रहे थे, अभी आपके 5 से 6 लोग ज्वाइनिंग हो जाएंगे, यानी कि आपका कन्वर्जेशन रेशियो बढ़ जाएगा। दोस्तों पावर हाउस क्या है? पावर हाउस एक ऐसी जगह है दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटर की बिना किसी बाधा के ग्रोथ होती है। उसको किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आ जाएगी, उसकी दोस्तों ग्रोथ हो जाएगी। ऐसी जगह का नाम है पावर हाउस। अब दोस्तों क्या गेस्ट को पावर हाउस में लेकर आना चाहिए? आपके मन में एक सवाल आया होगा कि क्या सर आप इतना अच्छा पावर हाउस के बारे में बोल रहे हैं, कि क्या हमें गेस्ट को लेकर पावर हाउस में आना चाहिए? ये आपके मन का सवाल है। तो चलिए मैं इस सवाल का भी आपके जवाब देना चाहता हूँ। हाँ, 100% गेस्ट को पावर हाउस में जरूर लाना चाहिए। आप अगर नहीं लेकर आते हैं तो आप जरूर दोस्तों गेस्ट को पावर हाउस में लेकर आइए, क्योंकि यहाँ पर गेस्ट के सभी प्रकार के डाउट्स, जैसे कि प्रोडक्ट महंगे, कंपनी भाग जाएंगी, ये चेन बनाने वाली कंपनी है, मैं नहीं कर पाऊंगा, इत्यादि सारे डाउट उसके क्लियर हो जाएंगे। अगर यही सवाल उसके मन में है और मन में वो बैठा करके आपका काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। बट इस सारे सवालों का जवाब उसको कहाँ पे मिलता है? पावर हाउस में। इसलिए आपको पावर हाउस में अपने गेस्ट को लेकर आना चाहिए। और ये दोस्तों पॉजिटिव पॉजिटिव होकर बिजनेस की शुरुआत करता है। अगर आप बार बार अपने गेस्ट को लेकर पावर हाउस में आ रहे तो दोस्तों वो पॉजिटिव होकर बिजनेस की शुरुआत कर लेता है। पावर हाउस बनाते समय 3 बातों का ध्यान रखना। अगर हमारे बहुत सारे ऐसे साथी हैं, हमारे ऐसे डाउनलाइन है जिनके पास पावर हाउस नहीं है दोस्तों, तो आप सभी को मैं बताना चाहता हूं कि पावर हाउस बनाते समय किन बातों का याद रखें। ये 3 बातें आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ये 3 बातें कौन सी मैं आपको बताना चाहूंगा। पावर हाउस में लीडरशिप डेवलपमेंट होनी चाहिए। अगर आप पावर हाउस खुद चला रहे हैं तो दोस्तों आपको इस बात का ध्यान रखना है, पावर हाउस में जो भी लीडर्स आ रहे हैं, जो भी डिस्ट्रीब्यूटर आ रहे हैं, उसके अंदर डेवलपमेंट होनी चाहिए, वो लीडर बननी चाहिए। अगर आप पावर हाउस चला रहे हैं और आपके पावर हाउस में से कोई लीडर्स नहीं बन पा रहा है, तो आप दोस्तों थोड़ा गलत तरीके से जा रहे हैं। आपके पावर हाउस में लीडरशिप डेवलपमेंट होनी चाहिए। पावर हाउस एक ऐसी जगह आपको नेटवर्क को आसानी से डुप्लीकेट हो सकती है। पावर हाउस दोस्तों आपको ऐसा बनाना है जो कि आपके टीम में नेटवर्क में आसानी से डुप्लीकेट हो सके। पावर हाउस
पावर हाउस का रोस्टर बनाए और फॉलो अप करें। आप सभी को अपने पावर हाउस का एक रोस्टर भी बनाना है और उसको दोस्तों उसके ऊपर आपको काम करना है, उसको फॉलो करना है। पावर हाउस कहाँ पर और कब बना सकते हैं? आपको लगता होगा कि ये पावर हाउस सर हम कैसे बनाएंगे, कहाँ पर बनाएंगे? तो दोस्त मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, आप किसी घर का एक बड़ा कमरा जहां पर लोग डिस्टर्ब ना हो, ऐसी जगह को आप दोस्त पावर हाउस बना सकते हो। अगर किराया पर ले रहे हैं तो उसका ज्यादा किराया ना हो, इस बात का आपको ध्यान देना है। कोई धर्मशाला या स्कूल जैसे आप सिर्फ शाम के लिए हायर कर सकते हैं। जैसे कि स्कूल हमारे यहाँ पर तो दिन में ही चलता है, तो शाम के टाइम में 1 घंटा 2 घंटे के लिए आप किसी स्कूल का या धर्मशाला का आप एक कोई कमरा ले सकते हैं। पावर हाउस के लिए आवश्यक टूल्स, पावर हाउस के लिए क्या क्या होना चाहिए, जो जो जिसने भी अभी तक पावर हाउस ओपन नहीं किया है उनको मैं बताना चाहता हूँ। अगर आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। अगर पावर हाउस के लिए आवश्यक टूल्स, सबसे पहले आपको वहां पर व्हाइट बोर्ड होना चाहिए। जो भी आप अपने टीम को समझाएंगे वो बोर्ड के ऊपर लिख कर समझाएंगे तो बहुत अच्छी तरह समझ पाएंगे। तो इसलिए आपको चाहिए व्हाइट बोर्ड, मार्कर, डस्टर। और साथ ही साथ में दोस्तों कंफर्टेबल बैठने के लिए उसको प्लास्टिक की कुर्सियां भी चाहिए। साथ ही साथ में अगर पॉसिबल है तो आपको चाहिए लैपटॉप। लैपटॉप अगर आपके पास है तो उसके लिए इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। अगर लैपटॉप नहीं है तो आपके पावर हाउस में एक एलईडी होनी चाहिए, एक टीवी होनी चाहिए, ताकि आप कोई भी ट्रेनिंग उनको वीडियोज के माध्यम से जरूर दिखा सके। पावर हाउस रजिस्ट्रेशन, अब बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे जिन्होंने अभी तक पावर हाउस का रजिस्ट्रेशन किया ही नहीं। दोस्त मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, अगर आप अपने पावर हाउस का रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले दोस्तों आप अपने आईडी को ओपन करें। आईडी को ओपन करके गैलवे एजुकेशन हब पे चले जाए। गैलवे एजुकेशन हब में जाकर वहां पर एक ऑप्शन आ जाता है पावर हाउस रजिस्ट्रेशन। पावर हाउस रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों आप अपना खुद का पावर हाउस रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ग्लेज कंपनी के पावर हाउस का रजिस्ट्रेशन करवाए। जैसे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा दोस्तों, आपका पावर हाउस का रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। जैसे कि रजिस्ट्रेशन नंबर आपका सबसे पहले क्वालिफाइड मास्टर नाम आ जाएगा या गैलवे फैमिली आ जाएगा, जीएफ स्लैश आ जाएगा, आपका नाम आ जाएगा और कोई आपका पावर हाउस जितने भी आपके स्टेट में पावर हाउस है उसका सीरियल नंबर से आ जाएगा। जैसे कि अगर मैं महाराष्ट्र में हूं तो MH000356 ये मेरे पावर हाउस का नंबर है। तो दोस्तों ये पावर हाउस का नंबर आपको लिख लेना है और रजिस्ट्रेशन नंबर से ही उसी नंबर से दोस्तों आपको व्हाट्सएप ग्रुप बनाना है। यानी कि जिस नंबर से आपने पावर हाउस रजिस्ट्रेशन किया उसी नंबर से आपका खुद का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाना है। साथ ही साथ में दोस्तों आपको पावर हाउस को ओपनिंग सेरेमनी करनी है और दोस्तों उसकी फोटो व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करनी है ताकि वो कंपनी के पास तक पहुंच सके। पावर हाउस में बिल्डिंग रेपो, दोस्तों अपनी टीम में नए व्यक्ति का गर्मजोशी के साथ में स्वागत करें। जब भी पावर हाउस में न्यू गेस्ट आता है उसको दोस्तों गर्मजोशी के साथ में स्वागत करें। देखो हमारा एक पावर हाउस एक ऊर्जावान जगह है जहां पर लोग आते हैं ऊर्जा लेने के लिए, एनर्जी लेने के लिए, कुछ सीखने के लिए। अगर वहां पर अगर आप हल्के से लेंगे या आप ऐसे मुरझाए हुए चेहरा के साथ में उसका स्वागत करेंगे तो उसको लगे यार यहाँ पर मैं क्यों आ गया, ये पहले से बहुत परेशानी में। नहीं, आपको उसका गर्म जोशी के साथ में स्वागत करना चाहिए। जैसे कि उसका हाथ मिला जाए, हेलो हाय कैसे है, उसको गले मिलाना जाए, क्या बात है, वेलकम है आपका गैलरी बिजनेस में, यानी कि गर्म जोशी के साथ में उसका स्वागत करना है। दोस्तों अपनी पूरी डाउनलाइन टीम से उसे मिलवाए, उनको बताए ये देखो इनका नाम है राजेश, इसका नाम है मंगेश, ये श्रीकांत है, बालाजी है, ये आशीष है। यानी कि आपको एक दूसरे से मिलवाना चाहिए ताकि उसको लगे कि एक दूसरे को पहचान सके, है ना। उसे अपनी टीम का हिस्सा बनाए, उसको ऐसा लगना ही नहीं चाहिए कि मैं कहीं और आया हूं। उसको ये लगना चाहिए यार ये तो मेरे दोस्त है, ये तो मेरे टीम का हिस्सा है। उसको इस प्रकार से दोस्तों बनाना है। पावर हाउस में 2 चीजें प्रतिदिन होनी चाहिए दोस्तों, एक ट्रेनिंग और दूसरा हैप्पीनेस। अगर आप पावर हाउस चला रहे, अगर ये दोनों चीजें आप मिस कर रहे तो दोस्तों आपका पावर हाउस सही से नहीं चल पाएगा, आपकी ग्रोथ सही से नहीं हो पाएगी। ये दोनों चीज प्रतिदिन होनी चाहिए, एक दोस्तों ट्रेनिंग और दूसरा हैप्पीनेस। अब मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा ट्रेनिंग ट्रेनिंग कैसी होनी चाहिए और हैप्पीनेस कैसी होनी चाहिए। दोस्तों पावर हाउस में आपको सबसे पहले ट्रेनिंग का रोस्टर बनाएंगे। उसके लिए सबसे पहले ट्रेनर का चुनाव करें। आपको पता होना चाहिए आपकी टीम में कौन कौन लीडर्स ट्रेनिंग लेते हैं, इसलिए आपको ट्रेनर का चुनाव करना है। ट्रेनिंग रोस्टर को 3 भागों में आपको बांट लेना है। सबसे पहले वो सारी ट्रेनिंग जो कि प्रतिदिन चलानी है, हर दिन चलाना बहुत जरूरी है ऐसी ट्रेनिंग। उसके बाद में वो सारी ट्रेनिंग जो कि सप्ताह में 1 बार चलानी है,
वो सारी ट्रेनिंग जो कि महीना में एक बार चलानी है, यानी कि हमें रोस्टर बनाते समय ही हमारे ट्रेनर को चुनना है और चुनने के बाद हमारे सारी ट्रेनिंग को 3 कैटेगरी में डिवाइड करना है। समझ रहे मेरी बात दोस्त? आगे चले। अब पावर हाउस के अंदर एक्टिविटी क्या क्या होनी चाहिए दोस्तों? देखो, जितने भी सारे हमारे पावर हाउस ओपन हो रहे हैं उस सारे पावर हाउस के अंदर सबसे पहले दोस्तों आपको गैलवे बिजनेस की ट्रेनिंग चलानी है, जो कि हमारे बेसिक ट्रेनिंग है। गैलवे बिजनेस की ट्रेनिंग जो भी बेसिक ट्रेनिंग है, बेसिक ट्रेनिंग कौन कौन सी है मैं आगे आपको जरूर डिटेल से बताऊंगा। ये दोस्तों बेसिक ट्रेनिंग सभी डिस्ट्रीब्यूटर के लिए। आप इसमें न्यू डिस्ट्रीब्यूटर को बैठा सकते हैं, हमारे एसडी को बिठा सकते हैं, आरडी को बिठा सकते हैं, बीडी को बैठा सकते हैं, एडी को बिठा सकते हैं, यानी सभी डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, यानी कि ऑल आयर के लिए ट्रेनिंग है। अगर बात करें प्रोडक्ट ट्रेनिंग, ये दोस्तों बेसिक प्लस एडवांस ट्रेनिंग में चली जाएगी। ये भी ट्रेनिंग दोस्तों सभी डिस्ट्रीब्यूटर के लिए। नेक्स्ट है दोस्तों टेक स्मार्ट गैलवियन, ये भी ट्रेनिंग सभी डिस्ट्रीब्यूटर के लिए। उसके बाद है लीडरशिप ट्रेनिंग, ये दोस्तों ट्रेनिंग मास्टर एवं उसके ऊपर के डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, इसलिए ट्रेनिंग सिर्फ और सिर्फ मास्टर और उसके ऊपर वाले लीडर ही अटेंड करेंगे। अन्य एक्टिविटी जैसे दोस्तों 3R, रिचार्ज, रिवार्ड, रिकॉर्गनेशन, ये दोस्तों सारी एक्टिविटी आपको आपके पावर हाउस में होनी चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों गैलवे बिजनेस ट्रेनिंग। अब दोस्तों देखते हैं कि इसमें बेसिक सभी डिस्ट्रीब्यूटर के लिए कौन कौन सी ट्रेनिंग होनी चाहिए, यानी कि बेसिक में कौन कौन सी ट्रेनिंग आती है। सबसे पहला आता है दोस्तों मिलीनियर मास्टर, मिलीनियर मास्टर के बाद आता है रिच मास्टर, कंपनी ओरिएंटेशन प्लस बेसिक बिजनेस प्लान। उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेशन, शेयरिंग करना सीखना। उसके बाद में लैब कॉर्प, दोस्तों ये लैब कॉर्प जो हमारा शब्द है उसके अंदर बहुत सारी ट्रेनिंग छुपी हुई है। एल का मतलब होता है लिस्ट बनाना, ए का मतलब होता है अप्रोच करना, पी का मतलब होता है प्लान, सी का क्लोजिंग, ओ का ऑब्जेक्शन, एच का हैंडलिंग, आर का रिजेक्शन और एफ का फॉलो अप। यानी कि ये भी हमारे बेसिक ट्रेनिंग में आता है, यानी कि आपको ये पता होना चाहिए कि लिस्ट कैसे बनाना है, कैसे अप्रोच करना है, कैसे प्लान देना है, कैसे क्लोजिंग करना है, कैसे फॉलो अप करना है। ये सारी आती है दोस्तों लैब फॉर और बेसिक ट्रेनिंग में। उसके बाद में 1-to-1 हाउस प्रेजेंटेशन एवं मास प्रेजेंटेशन की ट्रेनिंग। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों लीडर तैयार करने की ट्रेनिंग, रोस्टर बनाने की ट्रेनिंग, व्हाट्सएप ग्रुप चलाने की ट्रेनिंग, रिव्यू मीटिंग करने की ट्रेनिंग। ये सारी ट्रेनिंग दोस्तों आती है बेसिक ट्रेनिंग में और ये दोस्तों सभी डिस्ट्रीब्यूटर के लिए ट्रेनिंग है। नेक्स्ट है दोस्तों प्रोडक्ट ट्रेनिंग। इस ट्रेनिंग का नाम है दोस्तों बेसिक प्लस एडवांस। ये ट्रेनिंग सभी डिस्ट्रीब्यूटर के लिए। दोस्तों हमारे जितने भी सारे प्रोडक्ट है उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है, जैसे कि गैल्वेदा प्रोडक्ट, गैल्वेदा प्रोडक्ट में एक्सपर्ट बनने की ट्रेनिंग, हेल्थ एवं न्यूट्रिशन में एक्सपर्ट बनने की ट्रेनिंग, कृषि प्रोडक्ट को एक्सपर्ट बनने की ट्रेनिंग, स्टैंडर्ड प्रोडक्ट एक्सपर्ट बनने की ट्रेनिंग। यानी कि ये भी सारे ट्रेनिंग दोस्तों सारे डिस्ट्रीब्यूटर को हमें देनी चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों टेक स्मार्ट गैलवे, ये भी ट्रेनिंग सभी डिस्ट्रीब्यूटर के लिए। इसके अंदर आता है दोस्तों गैलवे एजुकेशन हब। गैलवे एजुकेशन हब को कैसे चलाना है, कैसे हमें हमारा रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे हमारे ट्रेनिंग का लिंक लेना है, कैसे लिंक को ओपन करना है, ये सारी ट्रेनिंग वहां पर आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ में glazegalley.com इस वेबसाइट को कैसे चलाना है, लॉगिन कैसे करते हैं, हमारा इंसेंटिव कहाँ से देखेंगे, हमारा बिजनेस कितना होगा कहाँ से देखेंगे, हमारा लॉयल्टी क्वालिफाइड होगा कि नहीं हुआ देखेंगे, कैसे देखेंगे, ये सारी ट्रेनिंग आपको दोस्तों गैलवे वेबसाइट टेक स्मार्ट गैलवे में मिल जाएगी। साथ ही साथ में गैलवे कार्ड पे ऑर्डर कैसे करते हैं, ऑर्डर को ट्रैक कैसे करते हैं, प्रोडक्ट है या नहीं अवेलेबल है कैसे चेक कर सकते हैं, ये सारी दोस्तों वेबसाइट की ट्रेनिंग आपको इस ट्रेनिंग में मिल जाएगी। साथ ही साथ में दोस्तों ऑर्डर फॉर्म भरवाना, जैसे कि किसी को प्रोडक्ट ऑर्डर करना है, ऑनलाइन पीओ निकालना है, तो उसका भी आपको यहाँ पर ट्रेनिंग दिया जाता है। डिस्ट्रीब्यूटर एप्लीकेशन फॉर्म और गेस्ट इंट्रोडक्शन फॉर्म भरने की ट्रेनिंग, यानी कि अगर किसी गेस्ट को अगर हम न्यू ज्वाइनिंग कर रहे हैं तो किस प्रकार से उसकी ज्वाइनिंग करनी चाहिए, इसकी ट्रेनिंग आती है दोस्तों इसमें। टेक स्मार्ट में जैसे कि दोस्तों हम अगर आईडी हमारा लॉगिन करेंगे तो लॉयल्टी का रिकॉर्ड कैसे रखना है, कस्टमर का रिकॉर्ड कैसे रखना है, डाउनलाइन रिकॉर्ड रखने की ट्रेनिंग, ये सारी ट्रेनिंग आपको टेक स्मार्ट गैलवे में मिल जाएगी। डाउनलाइन को टारगेट को फॉलो अप करने की ट्रेनिंग, ये भी आपको दोस्तों मिल जाएगी। नेक्स्ट 4 नंबर का दोस्तों लीडरशिप ट्रेनिंग, मास्टर एवं उसके ऊपर के डिस्ट्रीब्यूटर के लिए ट्रेनिंग है। सबसे पहले आती है दोस्तों LOP यानी कि लॉ ऑफ पॉसिबिलिटी। लॉ ऑफ पॉसिबिलिटी
ये ट्रेनिंग दोस्तों मास्टर इंग्लिश के ऊपर वाले लेवल के लिए। उसके बाद में प्रोटेक्ट यूर मैसेज, आपको आपके टीम में कौन सा मैसेज देना चाहिए, कौन सा मैसेज सही है, कौन सा मैसेज गलत है, ये दोस्तों ट्रेनिंग आती है प्रोटेक्ट यूर मैसेज। सक्सेस ओरिएंटेशन, सक्सेस का फॉर्मूला क्या है, क्यों कुछ ही लोग बहुत ज्यादा पैसा कमा पाते हैं और कुछ लोग नहीं कमा पाते, क्यों कुछ लोग शुरू में आने वाले ज्यादा पैसा कमाते हैं, बाद में वाले कम कमाते हैं। इसके बारे में दोस्तों सक्सेस ओरिएंटेशन में आपको बहुत डिटेल से, बहुत आसानी से 4R के माध्यम से समझाया जाता है दोस्तों। उसके बाद में पावर ऑफ टीम वर्क, एक टीम की ताकत क्या होती है, एक टीम चाहे तो क्या कर सकती है, क्या करके दिखा सकती है, ये दोस्तों आपको पावर ऑफ टीम वर्क के अंदर सीखने को मिलेगा। प्रोफेशनल सेलिंग स्किल, किस प्रकार से हमें प्रोफेशनल सेलर बन सकते हैं, किस प्रकार से हमें प्रोफेशनल स्केलिंग स्किल सीखनी है, इसकी भी एक ट्रेनिंग आती है दोस्तों, क्योंकि हमारे कंपनी के फाउंडर डायरेक्टर सर ने दिया है। बिजनेस प्लान, क्वालिफाइड मास्टर एंड अबोव के लेवल को लिए ट्रेनिंग दे सकते हैं। ये बिजनेस प्लान पार्ट 2 की ट्रेनिंग है दोस्तों। हमने बेसिक ट्रेनिंग तो उसको बेसिक में दे चुके हैं, बट ये पार्ट 2 ट्रेनिंग है जिसके अंदर उसको डिटेल से हम जानकारी दे देते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों अन्य एक्टिविटी। अन्य एक्टिविटी के अंदर आते हैं दोस्तों, जैसे कि हम अगर 3R, रिचार्ज, रिवार और रिकॉर्गनाइजेशन, इसके अंदर दोस्तों आता है सबसे पहले अचीवमेंट डे। हर महीने की पहली तारीख को आपको आपके पावर हाउस में अचीवमेंट डे दोस्तों मनाना है। उसके बाद में डेली टीम मीटअप, आपको डेली आपके टीम से सभी डिस्ट्रीब्यूटर से मिलना है। उसके बाद में वीकली टीम में मीटअप, यानी कि 8 दिन में एक बार आपको आपकी टीम से मिलना है। उसके बाद में रिव्यू मीटिंग, एजुकेशन डे, ये दोस्तों आपको अन्य एक्टिविटी भी आपके पावर हाउस के अंदर करनी है। दोस्तों अगर आप पावर हाउस चला रहे हैं तो आपके पावर हाउस के अंदर दोस्तों कुछ चुटकुले भी होने चाहिए, जैसे कि दोस्तों गाना बजाना, चुटकुले को सुनना एवं चुटकुले सुनाना, चाय समोसा पार्टी, इन हाउस गेम खेल सकते हैं, इन हाउस, ये सारे दोस्तों आपको करना है, क्योंकि गाना बजाएंगे तो दोस्तों लोग मोटिवेट हो जाएंगे। अगर किसी का चुटकुला सुनाएंगे थोड़ा सा हंसेंगे, क्योंकि पावर हाउस के अंदर हंसी मजाक होनी चाहिए। आपने शुरू में एक बात बताई थी कि पावर हाउस चला रहे आप तो 2 चीज हमेशा होनी चाहिए, एक पावर हाउस पे ट्रेनिंग डेली चलनी चाहिए और वहां पर हैप्पीनेस होनी चाहिए। अगर ये दोनों चीजें हो रही है तो आपका पावर हाउस सही से चल पा रहा है। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मेरे साथी। जय हिंद, जय गवर्नमेंट, जय भारत।